पिछली कक्षा में हम लोगों ने रैखिक समीकरण युग्म हल करने के लिए ग्राफीय विधि को देखा था और बीजगणितीय विधि को देखा था, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वज्र गुणन को देखेंगे। वज्र गुणन विधि, इस विधि को देखने के लिए हम लोग एक रैखिक समीकरण युग्म लेते हैं और उसको देखेंगे किस तरह से वो आगे बढ़ता है और किस तरह से x और y का हल आता है। यहाँ हम लोगों ने एक रैखिक समीकरण युग्म ले लिया है a1x + b1y + c1 = 0 समीकरण 1, a2x + b2y + c2 = 0 समीकरण 2। अब इस दो समीकरण के हेल्प से हम लोग कैसे x और y का मान निकालेंगे, उस तरह किस तरह से आगे बढ़ेंगे ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दो चर हैं हमारे पास x और y, और ये तो अचर संख्या है तो इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे x y और यहाँ अचर संख्या के लिए 1। और यहाँ पे तीनों के नीचे बटा का चिन्ह और फिर बराबर का चिन्ह और तीनों को एक बॉक्स दे देंगे। अब देखते हैं क्या करना है। x अब चर लिए हम लोग, x चर लेने के कारण x को हम लोग ढक देंगे। x को ढकने पर क्या आ रहा है, b1 b2, गुणांक को लेते हैं c1 c2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b1 b2 और यहाँ पे लिखेंगे c1 c2। अब हम लोग y चर लिए हैं तो y को ढक देंगे, y चर के नीचे लिखना है तो y को ढक देंगे। अब अब यहाँ पे इसके सीधे जो चलेंगे वो देखते हैं, इधर देखेंगे हमेशा, पीछे से नहीं, इधर देखेंगे। जैसे x को ढके तो इधर देखते गए कि b1 c1 b2 c2 लिए हम लोग यहाँ पे। अब इसको ढक रहे हैं तो इधर देखेंगे c1 c2। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, a1 a2, c1 c2, उसके बाद यहाँ पे a1 a2। अब ये अचर को ढकेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे a1 a2 b1 b2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग गुना करके एक दूसरे के साथ। चलिए, x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। उसके बाद हम लोग इतना करने के बाद हम लोग x का मान ऐसे निकालेंगे, x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो x क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा मेरा x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बटा यहाँ पर क्या है a1 b2 माइनस a2 b1। या फिर अब यदि हमको y चाहिए तो y निकालेंगे इस तरह से, y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। सेम उसी तरह जैसे x हम लोग निकाले, y क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म यहाँ पे चढ़ जाएगा, तो y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह से हम लोग x का और y का मान निकाल लेंगे। वज्र गुणन विधि में इस तरह से हम लोग x और y का मान निकालते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यदि आप लोग इस प्रोसेस को नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो एक ट्रिक दे रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए। ऐसे
एक राउंड कर देना है ऐसे, ए बी सी, ए बी सी। चूँकि ए एक्स के साथ है इसलिए इसको नहीं लेंगे हम लोग, तो ये इस तरह लिख देंगे। ये एक ट्रिक है। एक्स ए के साथ है, देखिए यहाँ पे ए के साथ एक्स है, इसलिए ए को छोड़ के यहाँ से चलेंगे हम लोग, तो क्या हो रहा है, बी सी हो रहा है, बी सी। तो एक्स के नीचे लिखेंगे बी सी माइनस बी सी, ये एक ट्रिक है। इक्वल टू, अब जब बी को देखेंगे, बी वाई के साथ है मेरा, तो बी को छोड़ देंगे, तो क्या बचा, सी ए बचा, सी ए। तो वाई बटा सी ए माइनस सी ए इक्वल टू, अब हम लोग सी को देखेंगे, सी चूँकि अचर पद के लिए है, तो सी को छोड़ेंगे, तो इधर से देख रहे हैं ए बी, तो ये हो गया 1 बटा ए बी माइनस ए बी। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख देंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। देखिए ये वाला सेम इसी तरह का हो गया है, मिला के देखिए, एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई ए सेम इक्वल टू 1 बाई ए सेम। इस तरह फिर जैसे हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू ले आए हैं, उसी तरह इसके हेल्प से हम लोग लाएंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, x बाई बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बराबर 1 बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। उसी तरह फिर x का वैल्यू लिख देंगे कि x इक्वल टू हो गया बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये x का वैल्यू आ गया। और उसी तरह हम लोग y का वैल्यू ले आएंगे, y को फिर इसके बराबर लिख देंगे, y बटा सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू 1 बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो हम लोग दोनों तरीके से अब सॉल्व करके देखेंगे इसको, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। एक्स और वाई का मान इस तरह से भी आ सकता है, ये एक ट्रिक है। और यदि आप लोग इससे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। अब हम लोग इससे भी सॉल्व करके देखेंगे एक सवाल को, और इससे भी करके देखेंगे। यहाँ हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 7, 3x माइनस 3y इक्वल टू 15। देखिए ये इक्वल टू के उधर है, इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वैसा ही देखा था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 था, मतलब कि कांस्टेंट जो है, अचर पद जो है, इधर ना हो के इधर था। हम लोग भी इसको इधर ले जाते हैं। पहले x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अब हम लोग उसी तरह करेंगे, यहाँ पे चूँकि दो चर है x और y, तो यहाँ x लिखेंगे, y लिखेंगे, और ये चूँकि अचर पद है इसके लिए 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे बटा डालेंगे तीनों में, बराबर का चिन्ह, उसके बाद एक बॉक्स इस टाइप का, x वाला है तो x को ढक देते हैं। क्या आता है यहाँ पे मेरा, y का गुणांक देखिए -3 है, यहाँ -3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ -7 है, -7 लिख देंगे। यहाँ y के यहाँ पे -3 है, -3 लिख देंगे। यहाँ -15 है, -15 लिख देंगे। अब y को देखेंगे तो y को ढकते हैं, तो y को ढकने के बाद देख रहे हैं y के बाद क्या आ रहा है, -7 -15, और यहाँ पे x का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, और इस x का गुणांक 3 है तो 3 लिखेंगे। अब आता है अचर पद, यानी कि इसको ढक देते हैं। 1 के नीचे में अब लिखना है हमको, x का गुणांक है 1 तो 1 लिखें, यहाँ पे x का गुणांक है 3 लिखें, यहाँ y का गुणांक है -3 यहाँ y का गुणांक -3 लिख दिया।
अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक्स बटा यहाँ पे हो गया -3 -15, इसको गुना कीजिए। 15 तिया 45, 45 हो गया यहाँ पे, और 7 तिया, और माइनस का चिन्ह होगा बीच में, और 7 तिया 21, 21 लिख दिए, इक्वल टू y। यहाँ पे 7 तिया 21 और -1 ही है, इसलिए -21 हुआ, और माइनस तो पहले का ही है फॉर्मूला से, और -15 और 1, तो यहाँ पे हो गया -15 गुना करके एक दूसरे से। इसको गुना करना है आपस में, बराबर 1/1 गुना -3, -3 हो गया, माइनस का निशान बीच में, और 3 गुना -3 तो -9 हो गया, 3 तिया 9। इसको इससे गुना करना है। अब इसको x बटा, इसको घटा के लिखिए, 45 से 21 गया 24 हो गया, इक्वल टू y बटा -21 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 1 -3 माइनस माइनस प्लस 9। तो यहाँ पे हो गया x/24 इक्वल टू y/, 21 से 15 गया -6 इक्वल टू 1, 9 से 3 गया 6। अब हम इसको इसके बराबर करते हैं, तो x/24 बराबर 1/6, तो x हो गया मेरा, ये 24 यहाँ आ जाएगा, 24 और 6 तो नीचे है ही, 6 चौक 24, तो 4 आ गया इसका हल। अब इसको हम देखते हैं, y/-6 इक्वल टू 1/6, तो यहाँ पे y इक्वल टू लिख देंगे -6, यहाँ पे आ जाएगा, तो -6/6 कट के -1, तो -1 हो गया, इसलिए हल है x बराबर 4 और y बराबर -1। ये हम लोग का वज्र गुणन विधि से हल निकाल दिया हम लोग। अब हम लोग जो ट्रिक फॉलो किए थे उसके हेल्प से ले आते हैं। ट्रिक में हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से किया हुआ था, जहाँ पे A B C था, और जब हम लोग x लेते थे तो A वाले को ढक दिए तो इधर आ गया BC, तो BC माइनस BC, जहाँ पे 1 2 2 1 किए हुए थे, और फिर यहाँ पे जब y लेते थे तो B वाले को ढक दिए, तो यहाँ पे बचा CA, यहाँ पे CA माइनस CA 1 2 2 1, और यहाँ पे जब कांस्टेंट को लेते थे तो C को ढकते थे, तो BA बचा हम लोग का AB ऐसे चलते हैं, तो AB माइनस AB, जहाँ पे 1 2 2 1 था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे A1 कौन है। A1 है मेरा 1, B1 है मेरा -3, C1 है मेरा -7, यहाँ A2 कौन है, A2 है 3, B2 है -3, C2 है -15। अब इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। ये ट्रिक से हम लोग लाए हुए हैं। अब जिसके जिसके जगह जो जो है उसको बस सीधा सीधी रख देना है। B1 कौन है, -3, तो -3 लिख दिए। अब C2 कौन है, -15, -15 रख दिए। गुना कर देना है दोनों को, बीच में माइनस होगा तो माइनस लिख दिए। अब B2 कौन है, -3, तो -3 रख दिए। C1 कौन है, -7, तो -7 रख दिए, इक्वल टू y/। C1 कौन है, C1 है -7, तो -7 रख दिए। A2 कौन है, 3, तो 3 रख दिए, माइनस C2 कौन है, -15, -15 रख दिए। A1 कौन है, 1, तो 1 रख दिए, बराबर 1 बटा A1 कौन है, 1, तो 1 रख दिए। B2 कौन है, -3, तो -3 रख दिए। A2 कौन है, 3,
तो 3 रख दिए, और B1 कौन है, -3, तो -3 रख दिए। इसको सॉल्व करते हैं, x बाय माइनस माइनस प्लस हो गया 45, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 21 बराबर y बटा 21 और माइनस चिन्ह हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 1 बाय -3 और 1 -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 9, तो x बटा हो गया यहाँ 45 से 21 गया 24, y -21 से 15 गया -6, और ये हो गया 9 से 3 गया 6। तो सेम उसी तरह पहले हम लोग x का मान ले आएंगे इसके और इसके हेल्प से, उसके बाद फिर हम लोग y का मान लाएंगे इसके हेल्प। तो x बाई 24 बराबर 1/6, तो x हो गया मेरा 24 बटा 6, ये 24 यहाँ चढ़ जाएगा, 6 चौक 24, 4 हो गया। उसी तरह y देखते हैं, y बाई -6 बराबर 1/6, तो ये -6 यहाँ चढ़ जाएगा, तो -6/6 कट के 1 इक्वल टू -1। तो हल है x बराबर 4, y बराबर -1, ये हम लोग का हल हो गया। हम लोग वहाँ पे देखे थे, बॉक्स बना बना के कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग इस ट्रिक को फॉलो किए हैं। अब आप लोग देखिए, आप लोग को जो सुविधा लगे, आंसर सेम आएगा। अब हम लोग यहाँ पर 3 स्थिति देखेंगे कि कब हम लोग का अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल आता है, कब अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा, और कब कोई हल नहीं होगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में चर्चा किए थे, और आज यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। इसके लिए हम लोग देखते हैं एक उदाहरण, x - 2y इक्वल टू 0, 3x + 4y - 20 इक्वल टू 0। इसको करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ याद कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हम लोग जानते हैं कि यदि यहाँ एक रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 है, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे, तो केवल एक और केवल एक हल होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे a1 के जगह पे कौन है, 1 है, और a2 के जगह पे 3 है। ये देखिए आपका इसके बराबर नहीं आ रहा है, -2/4 के बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे केवल एक हल निकलेगा। तो वज्र गुणन विधि में हम लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ x/x को ढक लेते हैं, तो -2, यहाँ पे चूँकि आपका c के जगह पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग अपने से 0 × c कर सकते हैं, या फिर 0 कर दिए यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे 0 कर दिया, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो x यहाँ पे नीचे रखेंगे, ये ढक दिए, -2 0, -2 0, यहाँ पे 4 -20 इक्वल टू y के नीचे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे y को ढक दीजिए, क्या बचा यहाँ पे 0 -20, और यहाँ पे y को ढकने के बाद x का 1, यहाँ 3 इक्वल टू z। अब देखेंगे, सॉरी z नहीं, 1 बाय, यहाँ पे हो गया 1 3, यहाँ पे -2 4 ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व कीजिए, x बाय -2 -20 40 हो गया, -0 हो गया, 4 गुना 0 बराबर y, यहाँ पे 0 गुना 3 0 हो गया, माइनस माइनस रहा, -20 गुना 1 -20 हो गया, यहाँ पे 1/1 × 4 हो गया 4, माइनस रहा फॉर्मूला से, और 3 दूनी 6, और इसका माइनस, तो x/40 बराबर y बटा -20 इक्वल टू 1/4 -+4 और 6 हो गया आपका 10। तो x/40 बराबर y/20 बराबर 1/10। हम लोग इसके हेल्प से x का मान ले आएंगे, x/40 बराबर 1/10, तो हो गया यहाँ पे x बराबर 40/10, 0 0 कटा 4। अब y का हेल्प से ले आएंगे, यहाँ पे 20
इक्वल टू 1/10, यहाँ पे y इक्वल टू 20/10 कट गया यहाँ पे, तो 2, x बराबर 4, y बराबर 2, यहाँ पे हल आ गया। इसी तरह 2 और शर्त था हम लोगों का, जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो और जब कोई हल ना हो। अब इस स्थिति को देखेंगे, ऐसा शर्त होता है जब रैखिक समीकरण युग्म ऐसा हो और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो अनेक हल होंगे। इसके लिए एक उदाहरण दे देते हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ये उदाहरण है, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। चेक करके यदि यहीं पे मिल जाए कि नहीं हल निकलेगा या एक हल निकलेगा, यदि निकले तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यदि देखेंगे कि नहीं अनेक हल निकल रहा है या फिर कोई हल नहीं है, तो हम लोग यहीं पे ख़त्म कर देंगे। पहले यहाँ पे 2/4 देख लिए इक्वल टू 3/6, सब एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि अपरिमित रूप से इसका अनेक हल निकलेगा। सब एक दूसरे के इक्वल है, देखिए। तो इसको आप लोग बना के देखिएगा कि कैसा हल होता है इसका। और स्थिति 3 भी देख लेते हैं हम लोग। इस स्थिति में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जब कोई हल ना हो। इसके लिए उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये उदाहरण दिए, जैसे a1 है 1/2, a2 है 2/4, 2 दूनी 4, देखिए सेम है, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। -4/-12, 4 तिया 12, देखिए ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ कोई हल नहीं निकलेगा। जब कोई हल नहीं निकलेगा तो आगे बना के मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग यहीं लिख देंगे यहाँ कोई हल नहीं निकल रहा है। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है जिसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है मतलब एक हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये तीनों कंडीशन को आपको देखना है। और यदि अद्वितीय हल है माने जिसका एक हल निकल रहा है, उस स्थिति में हम लोग वज्रगुणन विधि से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं पे हम लोग लिख के छोड़ देंगे कि नहीं इसका बहुत हल है या फिर इसका कोई हल नहीं है, वहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे ही नहीं। और जिसका देखेंगे नहीं इसका एक हल निकल रहा है तो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए घर में, ये चारों सवाल को। आज तब इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं आगे।